मुजफ्फरपुर से आपको ये बड़ी खबर दे, जहां पर पत्थरबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 29 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मुखिया पति मोहम्मद इसरार की गिरफ्तारी की जानकारी है। राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरपुर एएसपी सुशील कुमार ने जानकारी दी है। एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी कि महावीरी झंडा जुलूस पर मस्जिद से पथराव किया गया, जिसके बाद ये पूरा विवाद पनपा। दो पक्षों के विवाद हुआ और विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चलाए गए। 29 नामजद 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आपस में भिड़ते हुए दिखे। दूसरी तरफ देखिए जब ये जुलूस निकाला गया था उस वक्त की तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि मस्जिद की तरफ से पथराव किया गया और उसके बाद ये पूरा का पूरा तनाव बढ़ गया। अब वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। लोगों को शांत कराया गया है, स्थिति को कंट्रोल में लिया गया है और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। शांति बहाल इस वक्त वहां पर है। पुलिस फोर्सेस हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी इस बात की है कि महावीरी झंडा जुलूस निकाला गया और मस्जिद की तरफ से पथराव होने के बाद ये पूरा विवाद बढ़ गया था। इसमें 29 लोगों का वीडियोग्राफी देख करके पहचान करके 29 लोगों के ऊपर प्राथमिकी और 200 लगभग अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक मुखिया पति है, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। अभी सर हालात वहाँ पे कैसे? वहाँ पे कल से ही मैं भी विजिट किया था और रूरल एसपी भी वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। उसके अलावा 2 डीएसपी भी कैंप कर रहे हैं और फोर्स और पदाधिकारी भी कैंप कर रहे हैं। वहाँ पे हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। मुजफ्फरपुर के राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव में कल जिस तरीके से महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी और 2 पक्षों के बीच जो है वह झड़प हुई थी, उस मामले में अब बड़ी कार्रवाई हो गई है। 29 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं 200 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसमें वहां के मुखिया पति मोहम्मद इसरार की भी गिरफ्तारी हुई है। तो एसएसपी सुशील कुमार ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वहां हालात फिलहाल सामान्य है। लगातार शांति समिति की बैठक जो है वह की जा रही है। एक बार फिर से बैठक होगी। देर रात में भी बैठक हुई थी और इस मामले में लगातार अब जो है कार्रवाई तेजी से हो रही है। जो आरोपी हैं वीडियोग्राफी के माध्यम से उन सबकी पहचान की जा रही है और जो भी वीडियो सामने आए हैं उसमें जो भी आरोपी हैं सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभी 29 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 200 अज्ञात हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें वहां के मुखिया पति मोहम्मद इसरार भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी एक अलग तरह का माहौल वहां पर बन गया था जब महावीरी झंडा जुलूस निकला। उसी दौरान जो है मीनापुर गांव में पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। एक पक्ष के द्वारा पत्थरबाजी की जाने लगी थी और इसी को लेकर जो है वहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। रात से ही लगातार पुलिस की टीम जो है वहां पर गश्ती कर रही है। एसडीपीओ और कई जो डीएसपी रैंक के अधिकारी है वहां पर मौजूद हैं। वहीं खुद एसएसपी भी देर रात वहां पर पहुंचे थे और हालात को उन्होंने समझा था। फिलहाल जो है वहां की स्थिति काफी सामान्य हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए आगे बढ़ते हुए भागलपुर से आपको बड़ी खबर दे। नौगछिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। गोपालपुर थाना क्षेत्र में 3 टंगा हत्याकांड में आरोपी को घटना के महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। नौगछिया एसपी ने बताया कि 3 टंगा करारी गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या की सूचना मिलते ही विशेष टीम का गठन हुआ और इसके बाद आरोपी प्रकाश मंडल को गिरफ्तार किया गया। उक्त सूचना पर तुरंत ही एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में गोपालपुर थाना की टीम एवं डीआईयू की टीम के द्वारा जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चालू कर दी गई, जिसमें महज घटना के 2 घंटे के बाद जो मुख्य आरोपी था प्रकाश मंडल 3 टंगा करारी का ही रहने वाला थाना गोपालपुर को 3 टंगा के दियारा से गिरफ्तार किया गया और जो घटना में उसने अवैध कट्टे का इस्तेमाल किया था उसको भी बरामद किया गया। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी जानकारी दे। सहरसा से ये बड़ी खबर, बजरंग बली की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है।
असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित किया, मंदिर पर लगे ध्वज को भी तोड़ा गया। बनवा इटहरी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। प्रतिमा तोड़ने के बाद लोगों में आक्रोश की स्थिति दिखी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लोगों को समझाने का काम हो रहा है। देखिए मौके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया, जो ध्वज लगा था उसको भी खंडित कर दिया गया, उसको भी तोड़ा गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। घटना हुआ यही घटना हुआ। हम लोग जब सुबह उठे देखे कि रसलपुर में मंत्री मेरे घर के बगल में बजरंगबली का मंदिर है जो कि टूटा हुआ पाया गया। तो प्रशासन को सरपंच साहब के थ्रू फोन गया है, प्रशासन आया है अभी। तो हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से कि जो हकीकत में जो ये घटना किया है उसको पकड़ा जाए। घटना हमारे यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हमारे यहाँ जो आज की रात में जो स्थिति हुआ है, हमारे यहाँ 3-4 जगह का बजरंगबली सरस्वती स्थान का ध्वजा उखाड़ करके फेंक दिया। इस सामने आप देख रहे हैं बजरंगबली जो है इसको तोड़ डाला है। इसके पीछे हमारा बजरंगबली है, इसको तोड़ डाला है और प्रशासन यहाँ आकर के गुड़ मिट्टी लगा रहा है हमारे पास। तो पूरे मामले में हम लोग घटनास्थल पर पहुँचकर वरीय जिलाधिकारी सभी यहाँ मौजूद हैं और घटनास्थल पर पहुँचकर हम लोग मामले की छानबीन कर रहे हैं और इसमें जो भी लोग शामिल हैं, जो बदरवी तत्व या जिनके द्वारा भी काम किया गया है, उनकी पहचान कर रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। और सहरसा की इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि कौन आखिर बिगाड़ रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश बार बार क्यों की जा रही है? ये सिर्फ उपद्रव है या फिर कोई बड़ी साजिश? अमन चैन के दुश्मनों पर एक्शन कब होगा? क्योंकि देखिए वहां के लोगों में भी गुस्सा है और पुलिस की टीम उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। एसआईआर से जुड़ी ये बड़ी खबर। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, ये जानकारी मिल रही है। सभी 38 डीएम के साथ लिस्ट साझा की है। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी सौंप दी गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से दोपहर 3 बजे से वेबसाइट पर भी लिस्ट अपलोड है और अब वेबसाइट पर जाकर लोग अपना नाम देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर ये लिस्ट जारी की गई है और देखिए ये जो वेबसाइट है वो बता दें कि https://voters.eci.gov.in पर जाकर आप अपना नाम देख सकते हैं, मतदाता देख सकते हैं अपना नाम। 3 बजे अपने आधिकारिक वेबसाइट पर आप नाम देख सकते हैं, यानी कि आपको बताएं कि 3 बजे से ये अपलोड किया जा चुका है। आप जाकर वहां पर नाम देख सकते हैं और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड है, आप जाकर वहां पर नाम देख सकते हैं। इसके बाद आपको जानकारी दें कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी ये लिस्ट सौंप दी गई है। परवेज जमाल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर। आज दिनांक 1 अगस्त को एसआईआर के तहत जो नया पुनरीक्षण जो है सूची हम लोग को मिला है, उसको हम लोगों ने जो है लिया और अब देखेंगे उसमें कि नाम कौन सा कटा है या फिर जुड़वाना है। तो बीएलओ से मिलके और बीएलए से मिलके इस पर हम लोग काम करेंगे और आश्वासन देते हैं कि जहां तक होगा जो है बढ़िया ही काम होगा। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देश समाहर्ता महोदय को मिला हुआ था, उस निर्देश के आलोक में आज हम लोगों को वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है और वोटर लिस्ट के साथ साथ जितने वोटर छूटे हुए हैं वह भी लिस्ट प्राप्त हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। बड़ा अपडेट यह है कि निर्वाचन आयोग आज 4:30 बजे अहम बैठक करने जा रहा है, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद निर्वाचन आयोग की बैठक होगी। राजनीतिक दलों से उनके पक्ष को जानने की कोशिश होगी। पहले ड्राफ्ट के आंकड़ों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के साथ ये मीटिंग होने जा रही है निर्वाचन आयोग की। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए पहले लिस्ट जारी किया गया, वेबसाइट पर आंकड़े दे दिए गए हैं और अब उन्हीं आंकड़ों को लेकर चर्चा भी होगी। 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है। जानकारी ये है कि निर्वाचन आयोग 4:30 बजे बेहद अहम मीटिंग करने जा रहा है।
राजनीतिक दलों के साथ उनकी बैठक होगी। बैठक में उनके पक्ष को जानने की कोशिश होगी। पहले ड्राफ्ट के आंकड़ों पर चर्चा होगी। जो जानकारी है कि पहले ड्राफ्ट के जो आंकड़े हैं उस पर निर्वाचन आयोग राय लेगा राजनीतिक दलों की तरफ से, और सभी राजनीतिक दलों के साथ ये मीटिंग है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पटना एम्स की करते हैं। देखिए, पटना एम्स में मारपीट से नाराज डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दिया है, जिससे अस्पताल में सभी सेवाएं ठप हो चुकी हैं। इसका सीधा असर अब मरीजों पर दिखने लगा है। इलाज के लिए अस्पताल आ रहे मरीज और उनके परिजन काफी परेशान दिखे। दरअसल पटना एम्स में कल विधायक चेतन आनंद और उनके बॉडीगार्ड पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा था, जिसके बाद नाराज डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग के साथ आरोपी विधायक पर कार्रवाई और माफी मांगने की मांग की है, और इसी बात को लेकर हड़ताल हो रहा है। कार्रवाई नहीं होने तक ये डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे, ये साफ कर चुके हैं। देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना एम्स में नारेबाजी हो रही है, हड़ताल करते हुए काम को रोका गया है। हड़ताल से मरीज कितने परेशान हैं उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विधायक चेतन आनंद पर आरोप लगा है बदतमीजी करने का। एम्स में और पटना एम्स के जो आरडीए यानी जूनियर डॉक्टर है वो हड़ताल पे हैं और मरीजों को जो है वापस लेके जाना पड़ रहा है। फिलहाल जो है मरीज को लोग लेकर के आए हैं, लेकिन लेकर के जाना पड़ रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? डॉक्टर हड़ताल पर है। हाँ, तो इसलिए हम लोग दरभंगा से आए हैं आंख दिखलाने के लिए, फिर रिटर्न जा रहे हैं। क्या नाम है? हरिश्चंद्र ठाकुर। क्या 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 दिक्कत क्या हुआ? हमको दिक्कत है नहीं, डॉक्टर ना है तो जा रहे हैं घूर के घर। क्या करेंगे? डॉक्टर ना यहाँ पर क्या करेंगे? बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है कि मंगल तक हड़ताल है, ना है डॉक्टर नहीं बैठेगा मंगल तक, तो क्या करेंगे यहाँ पर रह के? हम सबको जब इलाज ना है तो पेशेंट को देखिए, पेशेंट के सुलेना देवी नाम है। क्या दिक्कत हुआ है चाची? कुछ ना 10-15 दिन डॉक्टर इलाज कल को डॉक्टर छेबे ना कर इलाज क्या करते हैं? डॉक्टर छेबे ना कर डॉक्टर क्या नाम है? सुदामा देवी। तो यहाँ जो है हर मरीज परेशान है, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि हड़ताल है, और हड़ताल की वजह से ये परेशानी सामने। और चलिए आगे बढ़ते हुए सिवान से आपको खबर देते हैं। सिवान के मदारपुर किशनपुरा में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई दिखी। NH 85 के पास 3 दुकानों को प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से तोड़ दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। रेणु सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण सिंह की पीठ ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। मौके पर मजिस्ट्रेट, अंचलाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। किया गया है, इसमें इजराए वाद 01/1999 के माध्यम से किया गया है। और देखिए, एक और जानकारी मिल रही है कि डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र मार्च करते हुए जेपी गोलंबर पहुंचे, पुलिस ने सभी को वहां पर रोका। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हो गई। कुछ देर के बाद पुलिस बल ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। इस दौरान छात्र नेता दिलीप को गांधी मैदान थाना में हिरासत में लिया गया। सभी छात्रों को वहां से हटाया गया। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डोमिसाइल की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हुआ। डोमिसाइल की मांग को लेकर छात्रों में गुस्सा दिखा और नोक-झोंक की तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल इनके प्रदर्शन के बीच में पुलिस ने रोकने का इन्हें काम किया और उसके बाद यहां पर धक्का मुक्की की तस्वीरें भी देखने को मिली। छात्र नेता को हिरासत में लिया गया। और अगली खबर भी पटना से, जहां पटना के जानीपुर में 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद इलाके में तनाव की स्थिति देखी गई। घटना के विरोध में महागठबंधन के नेता और फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास के नेतृत्व में लोगों ने बाजार बंद कर सड़क को जाम किया। विधायक ने कहा कि पटना एसएसपी ने 10 दिनों में अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया और थानेदार को हटाने की मांग भी की गई। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने हत्या को बेहद निर्मम बताया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में है। तो आक्रोशित लोगों ने आज प्रदर्शन भी किया, सड़क को जाम किया गया। महागठबंधन के नेताओं ने सड़क को जाम किया। लोगों के साथ मिलकर एसएसपी ने 10 दिन के भीतर
कार्रवाई का भरोसा दिया है। थानेदार को हटाने की मांग हो रही है। लोगों में आक्रोश है इस हत्या को लेकर। जानीपुर में 2 बच्चों की हत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें परिजनों का कहना है कि निर्मम हत्या की गई है और अभी तक अपराधी खुले में घूम रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एसएसपी की तरफ से 10 दिनों का समय दिया गया है। परिजनों को भरोसा दिया गया है कि 10 दिनों के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि उससे पहले महागठबंधन की तरफ से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई। राजनीतिक रंग इस पूरे मामले को दिया गया। इसके बाद प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो एसएसपी को सामने आना पड़ा और उन्होंने 10 दिनों का समय परिजनों को दिया है। और रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट होगी और उसी से हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग जो यहाँ पे गाँव वालों की भागीदारी से जो इस घटना में हुई इसका हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जितने जल्दी हम लोगों को सहयोग मिलेगा उस सब अरेस्टिंग भी हुई है। और बंद करके जो जानीपुर पुल है वहाँ पर जुडिशियरी इंक्वायरी न्यायिक जांच की मांग करते हुए सीनियर एसपी के यहाँ पर आगमन की बात उठाया लोगों ने। सीनियर एसपी आ गए और बात रखा गया कि आप जो यहाँ के स्थानीय थानेदार हैं, जो अपने कर्तव्यों के प्रति चुस्त और दुरुस्त नहीं है, उन पर कार्रवाई करिए, हटाइए, बर्खास्त करिए और साथ साथ जो भी इसमें कंसर्निंग पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई करिए। उन्होंने भरोसा दिया। और देखिए, लगातार हो रही बारिश ने पटना की सूरत बिगाड़ दी है और इसका सीधा असर पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में भी दिखा। अस्पताल परिसर पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गया और ऐसे में मरीज से लेकर डॉक्टर और स्टाफ तक परेशान दिखाई दिए। पटना में जरा सी बारिश हो रही है, नगर निगम की पोल खुल जा रही है। गर्दनीबाग अस्पताल की अब तक तस्वीरें नहीं बदली है। हर बार की तरह इस बार भी मानसून के मजबूत होने के बाद बरसात में फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है। चाहे वो डॉक्टर हो या मरीज हो या परिजन हो, सभी देख सकते हैं घुटना भर पानी में प्रवेश करने के बाद अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। खासकर रजिस्ट्रेशन वाले जो मरीज हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को ये जानकारी है। यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं लगातार फोन से संपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन पानी अस्थायी रूप से निकालने का कोई एक तरह से इंतजाम नहीं किया गया है। गर्भवती महिला यहाँ पर हैं, देखिए, जो अभी अस्पताल में इलाज करा के लौटी हैं। कितनी परेशानी हो रही है आपको, बताइए। बहुत दिक्कत हो रहा है पानी में जाने में, पानी निकलना चाहिए सबको। कैसे गई अस्पताल? घुटना भर पानी में हेल कर गए हैं लोग। तो बीमारी ठीक कराने आते हैं यहाँ पर, ठीक नहीं है, बीमार हो जाएंगे। अच्छा, अस्पताल के अंदर भी पानी है? बहुत भरा हुआ है पानी। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमारी। कैसे गई अंदर? हाथ पकड़ के ले गए हैं, हाथ पकड़ के लिया है मरीज को। जहाँ थोड़ा सा भी पैर पिछुल जाएगा तो और लेनी के देनी भी पड़ जाएगा कि क्या करें हम लोग का। पानी है। हाँ, हम लोग गंदा पानी है, अस्पताल का पानी है, इन्फेक्शन भी हो जाएगा। हाँ, इन्फेक्शन भी हो जाएगा, मजबूरी है, क्या करें, अब दिखाना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमको विभा देवी नाम है। मरीज और परिजन दोनों परेशान हैं और इसी प्रकार से ना जाने सैकड़ों मरीज यहाँ पहुँचते हैं। ओपीडी का वक्त है, लेकिन अधिकतर मरीज पानी देखकर यहाँ से लौट जा रहे हैं। तो राजधानी पटना की ये तस्वीर है और देखिए, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी हो या डॉक्टर हो या मरीज या परिजन, सभी को एक तरह से कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि अभी मौसम विभाग ने जिस प्रकार से फोरकास्ट किया है, तो अभी बरसात बाकी है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए कि अस्थायी रूप से पानी निकासी की व्यवस्था करें, नहीं तो फिर जो मरीज अस्पताल पहुंचते हैं या तो अस्पताल नहीं पहुंचेंगे या फिर डॉक्टर अस्पताल आना ही छोड़ देंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी खबर के साथ इस